और अब बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां सल्ट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने हैं। सल्ट से बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना को बढ़त मिली है। लगातार आगे चल रहे हैं महेश जीना, 4275 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड में महेश जीना 4275 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार गंगा पंचोली पीछे चल रही हैं। तो सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के रुझान जो सामने आ रहे हैं, और 12 राउंड के बाद राउंड की काउंटिंग यहां पर होनी है। 9 राउंड के बाद 4275 वोटों से महेश जीना के आगे चलने की जानकारी मिल रही है। सुरेंद्र जीना के निधन से ये सीट खाली हुई थी। उन्हीं के परिवार के सदस्य को बीजेपी ने मैदान में उतारा और महेश जीना, सुरेंद्र जीना के भाई, जो मैदान में हैं और वो 4275 वोट से आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड में उनके आगे चलने की जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार गंगा पंचोली यहां पर पीछे चल रही हैं। अब थोड़ी ही देर में यहां पर नतीजे भी आ जाएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने वोटों से कौन जीत हासिल करता है। लेकिन फिलहाल 4275 वोटों से महेश जीना के आगे होने की जानकारी मिल रही है। किशन जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, कितनी और देर? किशन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? आवाज आ रही, मैं आपको बताता हूँ। 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। लगभग 4000 वोटों से महेश जीना भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2 राउंड की वोटिंग काउंटिंग और होनी है, तो ये लगभग माना जा सकता है कि ये पहुंच चुके हैं। अपर्णा जी, तो महेश जीना की जीत यहाँ पर लगभग तय ही दिखाई दे रही है। क्या माना जाए कि सहानुभूति के चलते सारे वोट उनके पक्ष में चले गए? बिल्कुल, सहानुभूति। उनके भाई का निधन हुआ था, 3 बार के विधायक थे और लोगों को लगा कि युवा विधायक उन्होंने एक युवा विधायक अपना खोया है, तो उनके भाई को मौका देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार के 4 साल के कामों पर भी जनता ने मोहर लगा रखी है। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 10 राउंड की गिनती काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं महेश जीना और उनकी जीत यहां पर तय दिखाई दे रही है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसे किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। इसके बीच जो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें बेहद डरा देने वाली इसलिए हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और मतगणना भी हो, ये कहा गया था, ये आदेश थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो बड़े सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक अभिषेक सोम और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ओपी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे अभिषेक सोम जी, और साथ ही ये आरोप भी लगाया गया उनकी तरफ से, एसपी समर्थक की तरफ से, कि बीजेपी लाशों के ढेर पर राजनीति करती है। पंचायत चुनाव चलते आ रहे थे और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कई बार संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डेटों को आगे बढ़ाने के लिए या और भी कई याचिकाएं दी गई, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। और चुनाव मिश्रा जी लौटूंगी आपके पास, कुछ टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर है, वापस संपर्क करूंगी आपसे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष जी भी जुड़ गए हैं, मनीष गुप्ता जी भी। मनीष जी, जो पूरा सिनेरियो अब हमारे सामने निकल कर आ रहा है, तस्वीरें आ रही है, नतीजे देर शाम तक आ जाएंगे, उस तस्वीर को किस तरह से आप देख रहे हैं 2022 के मद्देनजर? देखिए, चुनाव परिणाम लोकतंत्र का उत्सव होता है। तो आज आप जो परिणाम देख रहे हैं संभवतः मतदाताओं की अपनी एक्सप्रेशन का नतीजा है जी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो लोग यह कहते थे कि ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाएं, तो इस तरह के मिले जुले रिजल्ट हैं, तो ईवीएम पर प्रश्न उठाना संभवतः अब उचित नहीं होगा, ये सब लोग समझ लें। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एरोगेंसी को दिखाती रही तो आज नहीं तो कल उसे आने वाले समय में मुश्किल वक्त देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं जो किसानों की नाराजगी भी है
वो भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहे। जी मिश्रा जी। जी सुना आपने? जी जी बोलिए। मनीष गुप्ता जी ने यहाँ पर दो बातें कही। एक तो जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, और दूसरा ये कि बीजेपी को अपना एरोगेंस छोड़ना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी एरोगेंस की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के लिए शुरू से लड़ते रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा से कभी विचलित नहीं होते। हमने अपनी विचारधारा को ही बढ़ाने का आगे काम किया है हर चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, केरला हो, तमिलनाडु, कहीं भी हमने अपने विचारों को आगे बढ़ाया है। और चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव एक सतत प्रक्रिया है जिसमें चुनाव हुए हैं और कोविड के जो भी नियम गाइडलाइंस हैं उसको जरूर पालन करने चाहिए। ये हम सभी लगातार देख रहे हैं, और जहां नहीं पालन हुए वहां सरकार वहां का प्रशासन उसको पालन करने का भी प्रयास कर रही है और बिल्कुल गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। लेकिन लखनऊ में पालन हो पा रहा है और गोरखपुर में नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल पालन होना चाहिए। अब वो बिल्कुल वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी है, वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी तय की जा रही है। जहां भी नहीं हो रहा है वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी तय की जा रही है। जो भी मतगणना के समय कोविड गाइडलाइन है उसका अच्छा पालन होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसे सहमत हूं आपसे कि बिल्कुल पालन होना चाहिए और वहां कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें न हो जिससे कि इस बीमारी को फैलने में और गति मिले। इसका पूरी तरह से जो वहां का प्रशासन है, जो वहां का अमला है, वो बिल्कुल इसको पालन कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेके और जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी अभी सभी निर्देश जारी किए हुए हैं। सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं और कराने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वो भीड़ है, जनता है, वो कहां से आ रही है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग सरकार को, कई बार सरकार को बदनाम करने की भी साजिश की जाती है। कहीं से लोग इकट्ठे आ जाते हैं, एक पूरी भीड़ आ जाती है। चुनाव का माहौल है, उसमें हार जीत को लेके, लेकिन इन सब तरीकों से प्रशासन वहां निपट रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लेकिन सरकार तो आपकी है ना, साजिश कौन कर रहा है ये पता लगाना भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। यही हम नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। सरकार हर उस पहलू पे भी नजर रखे हुए कोई भी आए, वो साजिश के तहत आए या वो जानबूझ के आए या वो कैसे भी आए, वहां उसको नहीं रहना है। भीड़ जुटने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अभिषेक सोम जी, ठीक है मिश्रा जी। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम सत्ता के लिए हम अभी समाजवादी, एक बार आप जवाब सुन लीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के वहां नेता बैठे थे कि हम सत्ता के लिए, देखिए अगर यहाँ चुनाव नहीं होगा तो सत्ता अपने आप सत्तारूढ़ दल के है। चुनाव होने का मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनता आए अपनी सरकार को चुने। आपको तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव हुआ है और जनता ने अपना मत दिया है और वहां जिसकी सरकार बननी होगी वहां बनेगी। या वो आपकी सरकार हो या वो हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, जनता ने अपना मत दिया है, मतपेटी में बंद हो गया है, अब वो काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, ये आपको किसने कह दिया? ये आपको कहां से पता चला है? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, अभिषेक सोम जी से लूंगी जवाब। लेकिन मनीष जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी मनीष जी बताइए। ओम प्रकाश मिश्रा जी, एक बात तय कर दें कि आप ये इलेक्शन जो हो रहे थे, पंचायत चुनाव हो रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे थे या चुनाव आयोग की वजह से हो रहे थे? जब चुनाव आयोग, जब आपको पर आरोप ये लग रहा था कि कोरोना फैलाने में आप मदद कर रहे थे, तब आपका कहना यह था कि चुनाव आयोग के नियम का पालन कर रहे हैं और चुनाव आयोग के गाइडलाइंस, आप ये कह रहे थे चुनाव हाईकोर्ट की वजह से हो रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और आज आप समाजवादी पार्टी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम तो चुनाव करवा रहे हैं। अरे आप हैं कौन? आप भारतीय जनता पार्टी है या आप चुनाव आयोग है? निर्देश से ही सारे चुनाव हुए हैं। देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश को सरकार यहां इंप्लीमेंट कर रही है। चुनाव आयोग का निर्देश है और सरकार उसका पालन कर रही है। नहीं तो आप फिर शेरें लूटना बंद करिए।
आप श्रेय लूटना बंद करिए, या तो आप ये कहिए चुनाव हम करा रहे हैं या नहीं करा रहे। हम श्रेय नहीं खैर लूट जो रहे भी हो, बड़े हाल चुनाव हो चुके हैं, अब नहीं, चुनावों की बिल्कुल बात है, चुनाव चर्चा ये है। सरकारें चुनाव कराती है और सरकार चुनाव करा रही है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन में हमने चुनाव। ठीक है ओपी मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास। अभिषेक सोम जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से गांव की सरकार चुनने के लिए जनता ने उत्साह दिखाया, प्रत्याशी के समर्थकों ने उत्साह दिखाया, क्यों नहीं प्रदेश में वो उत्साह विपक्ष दिखा पा रहा है? देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्पष्ट साफ कर दिया था कि हम किसी भी कोविड उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं मैं गाइडलाइन है, नहीं मैं गाइडलाइन का उल्लंघन करने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जमीन पर उतरकर काम करने वाली बात कर रहे हैं। हम तो व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने वाले लोग हैं। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पापों का घड़ा इतना भर चुका है और वो फूट भी गया है, जो पश्चिम बंगाल में फूट गया, और यही उत्तर प्रदेश नहीं आने वाले पूरे देश में फूटेगा। अरे पश्चिम बंगाल में कौन सा समाजवादी पार्टी की जीत हो गई और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अभिषेक सोम जी, पश्चिम बंगाल में कौन सा आपकी पार्टी जीत गई जो आप यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं? लड़े हैं क्या इनसे? और इनसे जरा पूछिए। वही सवाल था ना कि ट्विटर पर ट्वीट करने में जितनी जल्दबाजी, जितनी एक्टिव रहते हैं अभिषेक। आपका समय खराब कर रहे हैं, अभिषेक चैनल का समय खराब कर रहे हैं। पूछिए, ये पूरे देश में कहाँ है? समाजवादी पार्टी बताइए, आप बताइए, आप झूठे लोग हैं। इनको कितने लाखों लोगों के बच्चों को जनता ने अनाथ कर दिया है। आप हत्यारे हैं, माफी मांगिए। और यहाँ पे आप झूठी दलील दे रहे हैं। अरे यहाँ पे आपके अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। झूठा कह रहे हो ओपी मिश्रा जी, आपको बताइए। भर्ती होने के लिए अभिषेक सोम जी, संयमित रखिए अपने दिमाग को और अपने मन को संयमित रखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संयमित रखिए। समाजवादी पार्टी के लोग, अरे अखिलेश यादव की सक्रियता की बात हम कर रहे थे, आप कुर्सी में बैठकर इतने एक्टिव क्यों हो गए? शांत हो जाइए अभिषेक सोम जी, शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। आप देखिए, सैकड़ों शिक्षकों की मौत के आप जिम्मेदार हैं। हाँ, आप कहते हैं। बहुत सुंदर। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिनको जनता पे विश्वास नहीं है, सरकार पे, ये सरकार में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इस देश में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। जहां रहते हैं वहां अराजकता फैलाते हैं। ये अखिलेश यादव इनको कहीं किसी पे विश्वास नहीं है। ये सिर्फ गुंडा लोग हैं और गुंडों पे विश्वास करते हैं। ये सिर्फ गुंडों की बात समझते हैं। और आप इतने बेशर्म हैं कि अभी भी इस पद पे आप बैठे हुए हैं। आप, अगर आप में बिल्कुल भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिषेक सोम जी, आप शांत हो जाइए। मनीष जी यहाँ पर कुछ कह रहे थे, उनको सुन लेते हैं। मनीष जी, देखिए, एक तरफ तो अखिलेश यादव जी वैक्सीन का विरोध करते रहे, मास्क वाले 2 गज दूरी, मास्क जरूरी के जो है स्लोगन का मजाक उड़ाते रहे, और जब खुद वैक्सीन का विरोध करते रहे, भाजपा वैक्सीन कहते रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी उस महामारी के कंट्रीब्यूटर हैं। अगर चुनाव आयोग कंट्रीब्यूटर है, अगर चुनाव लड़ने वाली पार्टी कंट्रीब्यूटर है, तो ऐसे नेता जिन्होंने, देखिए, एक नेता, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाइना की वैक्सीन को रोल मॉडल होते हैं। जनता इनको देख के आगे चलती है। और अखिलेश यादव जैसे नेता, क्यों चाइना की वैक्सीन से आपको बहुत ही ज्यादा आपका लगाव है क्या अभिषेक जी? स्वदेशी वैक्सीन पर यकीन नहीं है आपको? अखिलेश यादव ने किया है। कैसी बातें कर रहे हैं? और अखिलेश यादव, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? वही वैक्सीन सबको लग रही है ना। करनी चाहिए, एक बार नहीं, चाहिए। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। वो कितना गलत है। अभिषेक सोम जी, मनीष जी की बात पहले पूरी सुन लीजिए। मनीष जी, तो मेरा कहना यह है कि अगर एक तरफ इस तरह के नेता जो जनता को भड़काने के जिम्मेवार हैं, तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, नेता रोल मॉडल होता है। अगर नेता कोई चीज मना कर रहा है तो उसके धर्म वाले, उनके जाति वाले, अब अखिलेश यादव के किस तरह के समर्थक है, वो सब 100% वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन लेके खुले घूमेंगे तो जाहिर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि
कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और सरकार अगर जिम्मेदार है, डिस्कशन की शुरुआत में तो मैंने हमारे कहा बढ़ाने कि में ये भी अपनी जिम्मेवार है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत स्तर पर ये जिम्मेदारी हो जाती है। और खासकर अगर आप एक राजनेता हो तो आप कई लोगों के लिए आइकन होते हैं, आइडल होते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या स्टेटमेंट है, आपका मूवमेंट क्या है, उस पर सभी की निगाह रहती है। लेकिन ओपी मिश्रा जी, बड़ा सवाल ये यहाँ पर मैं लूंगी कि अभिषेक सोम कह रहे हैं, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां चरखारी विकासखंड से प्रधान पद के 5 प्रत्याशियों के नतीजे घोषित हो गए हैं। ग्राम पंचायत बारी से गोमती रानी 182 मत से विजयी हुई हैं। ग्राम पंचायत पडोरा से काजोल 238 वोटों से जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत बर्दा से राजकुमारी ने 23 वोटों से जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत नटरा से गायत्री देवी 200 वोट से जीत गई हैं। ग्राम पंचायत इचाना से दिनकर तिवारी 207 वोटों से विजयी हुए हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ एक गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एसपी के प्रवक्ता हैं अभिषेक सोम, बीजेपी से ओपी मिश्रा जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष गुप्ता जी भी। ओपी मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सुना होगा आपने अभिषेक सोम को, चाइना से वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, फाइजर की वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, ये तमाम बातें कह रहे थे वो। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मुझे इन पर हंसी आती है। भारत में जब कोविड आया तो यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने जमातियों का समर्थन किया, जो लगातार थूक कर लोगों को संक्रमित कर रहे थे। जब भारत में वैक्सीन आई तो इसी अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो इन लोगों ने तो इस महामारी को बढ़ाने का काम किया है। ये तो इस महामारी को बढ़ाने वाले लोग हैं, और लगातार जो समाज की जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज है उसमें सभी ये लाल टोपीधारियों का पूरा हाथ रहा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो ये लाल टोपीधारी कभी समाज की मुख्य धारा के साथ थे ही नहीं। ये हमेशा से समाज के विरोधी लोग रहे हैं। समाज में अच्छे कामों का विरोध किया है, वैक्सीन का विरोध किया है, जमातों का समर्थन किया है, लोगों को थूकने पे लोगों को समर्थन किया है इन्होंने। ये क्या जानेंगे कि वैक्सीन की कीमत क्या है, और भारत में वैक्सीन मौजूद है। अच्छा जरा इनसे पूछे, इनको चाइना की वैक्सीन क्यों चाहिए? आज रशिया की स्पुतनिक भारत में आई हुई है, भारत की 2 वैक्सीन है, पूरा देश ले रहा है। लेकिन ये लोगों को राजनीति करनी है, गुंडा राज फैलाना है, और जो इनका गुंडा राज उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है ये वही रहना चाहते हैं। ये लोग समाज की मुख्य धारा में कभी थे ही नहीं। इनके जो भी फॉलोअर्स है, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, लगातार इन्होंने वैक्सीन का विरोध किया, कोरोना को फैलाने का काम किया। कहीं भी कोरोना में इनके कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं कहीं भी समाज सेवा में नहीं जुड़े, किसी को सेवा नहीं प्रदान करा, कहीं कोई और जहां व्यवस्था रहे उसको अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। ये लोग अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस तरह टीवी चैनल पे बोर्ड पे बैठ के चिल्लाएंगे, और जो सार्थक बात है, जो सार्थक बहस है, उसको ये लोग यहाँ पे करने देंगे। देखिए, ये लोग समाज में कभी भी मुख्य धारा से जुड़ के इन्होंने काम नहीं किया। ये लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। अभिषेक सोम जी, फैलाना इनका काम जल्दी से बता दीजिए कि अगले साल के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी करेगी एसपी? ग्राउंड पर काम करेगी या ट्विटर पर ट्वीट करके अखिलेश यादव जी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम सेवा करने में लगे हैं। अरे 32 हॉस्पिटल सामने खोले हैं, 32। इन्होंने कुछ किया क्या? स्वास्थ्य में कुछ किया क्या? इन्होंने अराजकता फैलाने के अलावा समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ किया क्या? खराब है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है, आप उसको प्रमाणित करें। अरे आपको चाइना की वैक्सीन क्यों चाहिए भाई? अरे आपको चाइना की वैक्सीन क्यों चाहिए? चाइना से इतना प्रेम क्यों है आपको? आपको चाइना से इतना प्रेम क्यों है? इनको चाइना से इतना प्रेम क्यों है बताइए। हम आज भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे देश में वैक्सीन मौजूद है। राजनीतिक लाभ लेना था, हमारे देश आपको राजनीति करनी थी। जरा कहिए कि जरा अपने दिमाग को शांत रखें। ठीक है, राजनीति तो करने ही आए हैं तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर। लौटूंगी आप सभी के पास। मनीष जी, आपसे भी एक सवाल लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना पड़ रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव के फाइनल फैसले में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।